ओम नमस्ते जी। मेरा नाम खगेश शास्त्री है और मैं दर्शन युग धाम लाकरोड़ा गांधीनगर गुजरात से आया हूँ। तो अभी भ्रमण के लिए आए थे तो उदयपुर में जो स्थित है नवलखा महल, सभी जानते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो प्रमुख ग्रंथ है उनका सत्यार्थ प्रकाश का लेखन यहाँ किया। तो इतने बड़े महापुरुष ऋषि दयानंद सरस्वती हुए, तो जब इतने बड़े महापुरुष हैं और उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ, जिस ग्रंथ ने बहुत सारे व्यक्तियों को, जो सामान्य जन थे उनको महाजन बना दिया, जो पुरुष थे उनको महापुरुष बना दिया, तो क्यों न यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिससे लोग प्रभावित हों, जिससे लोग कुछ सीख करके जाएं। एक होता है कि सूक्ष्म विषय होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, जो ग्रंथों में मिलेगा। एक होता है स्थूल विषय या एक स्थूल प्रेरणा होती है। तो जैसे हितोपदेशकार कहते हैं, नीति छलेन बालानाम कथा छलेन बालानाम नीति तदिह कथ्यते। तो वहाँ पे कहा है कि कथा के छल से, माने हम लोगों को कथा सुना करके प्रेरित करें। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो जो ये सारा ये तत्क्रम या हमें यहाँ पे जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दृश्य छलेन बालानाम नीति तदिह कथ्यते। अर्थात कोई छात्र जब आता है या कोई व्यक्ति आता है, तो एक तो होता है कि हम उसे ये कहते हैं कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आप ये पढ़िए। तो पढ़ने में उतनी रुचि नहीं होती है इन विषयों को लेकर के। लेकिन यहाँ जो ये प्रेरणा रूप में दृश्य दिखाए गए हैं और इतने मनोरंजन ढंग से इनको सजाया गया, संवारा गया, तो इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, सामान्य व्यक्ति भी देखते ही प्रभावित होगा। जब वो देख करके प्रभावित होगा तो उसके मन में जिज्ञासा होगी कि ये है क्या। तो जब यहाँ पे वो आएगा और जब उसको इस तरीके से बताने का यहाँ पे एक अपना एक स्टाइल है या एक बताने का एक तरीका है, तो जब व्यक्ति बताएगा तो वो अवश्य ही प्रभावित होगा। यदि मान लीजिए 10 व्यक्ति आ रहे हैं, दिन में 100 व्यक्ति आ रहे हैं, यदि उनमें से हमने 10 व्यक्तियों को प्रभावित किया, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होगी, क्यों ना हम इस विषय को या इस संस्कार विधि को हम पढ़ें, यहाँ से मूल लिया गया है, तो वो जाकर के पढ़ेगा। और मैं निश्चय से कह सकता हूँ, यदि वो जिज्ञासु रूप में पढ़ेगा, जिज्ञासु ढंग से पढ़ेगा, कुछ जानने की इच्छा से पढ़ेगा, तो निश्चित ही वो ऐसा उस वहाँ से ग्रंथ से प्रेरणा लेगा कि उसका जो जीवन है ना, जो दिख रहा है बस वैसा हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें देखी हमने, लेकिन ऋषि दयानंद के ऊपर इस रूप में एक अलग तरीके से जो प्रभावित करने का एक दृश्य है या प्रभावित करने का एक तरीका है, ये नवलखा महल में मिला है हमें। और अभी हमारी बात हुई प्रधान जी से, तो जो अध्यक्ष जी अशोक आर्य जी, तो उनके मन में भी जो जिज्ञासा है, उनके मन में जो एक आग है, तड़प है, उसे देख करके लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आता है यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए और अपने घर में, गाँव में, शहर में, जहाँ भी वो विद्यालय में रहता है, कहीं भी रहता है, तो जाकर के वो एक प्रेरणा दे कि आप वहाँ जाइए। कम से कम इतनी प्रेरणा तो दे, कोई जाए या ना जाए, अपना उसने काम कर दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी कोई आता है तो वो इस विषय को अपने तक सीमित ना रखे, इस ज्ञान को, इस शिक्षा को अपने तक सीमित ना रखे, उसको और निरंतर आगे फैलाते जाए, ताकि हम ऋषि के ऋण से उऋण हो सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। सभी को सादर नमस्ते।